ये प्यारी प्यारी सी चीज़ें मैंने बारबी डॉल की ली थी और बारबी डॉल की ही तरह मेरी प्यारी प्यारी सी भांजियाँ हैं। ये दो मेरी बड़ी भांजियाँ हैंगी, उनके लिए मैंने परफ्यूम्स लिए थे और एक के लिए, छोटी वाली के लिए मैंने लिया था और उसके लिए ये भी लिया था मैंने। और ये वाली जो भांजी है इनके लिए मैंने हैंड फ्री लिया था बारबी का। और एक मेरी मैरिड हैगी भांजी, उसकी भी अभी शादी हुई थी और 2 साल हुए हैं, तो उसकी बच्ची के लिए ये मैंने लिया था, अपनी भांजी के लिए ये लिया था। और ये नेल पॉलिश वगैरह ली थी उसकी बच्ची के लिए। बच्चियों को बड़ा शौक़ होता है, हालांकि बहुत छोटी सी अभी उसकी बच्ची है, तो बस ये सारी चीज़ें ली थी। अस्सलाम वालेकुम गाइज, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चले जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मेरी बड़ी सिस्टर आ रही हैं जो हम सब की जान है और बहुत दिनों बाद, वो भी बहुत काफ़ी टाइम बाद आ रही हैं क्योंकि वो कराची में रहती थी, अब इस्लामाबाद चली गई। जब मैं टूर पे गई थी तो मैंने आपको दिखाया था उनका थोड़ा सा आपको घर, तो ज़्यादा नहीं दिखा पाई थी क्योंकि वो लोग आते नहीं हैं सामने वो लोग भी। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो शेयरिंग कर लें। आज की जो भी एक्टिविटीज़ होगी दावत की वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, क्या क्या पका रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें जी किचन में चलते हैं। वैसे तो सुबह सुबह मुझे चाय की क्रेविंग होती है, आज नहीं हो रही थी, आज मुझे इसकी ही हो रही थी कि बस मैं ये बना लूँ। चीनी मैंने डाल ली थी और चीनी मैंने जो है ना मेल्ट करनी थी और ये बहुत ज़्यादा इसकी मुझे फ़िक्र हो रही थी कि मैं सुबह उठ के ऐसे बनाऊँगी और ऐसे बनाऊँगी। ये डिज़र्ट बहुत यमी, बहुत ज़बरदस्त बना था। ये मेरी अच्छी तरीके से जो है ना चीनी मेल्ट हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला मीठा आप लोग। और मैंने मक्खन डाल दिया था, इसमें 2 चमचे के बराबर मक्खन डाला था खाने का और इसको अच्छी तरीके से इस तरह से कर लिया था। और इसमें काजू डाले थे, बादाम पिस्ते वगैरह डाले थे, उसको मिक्स कर लिया था शीरे के अंदर और इसको रख दिया था जमाने के लिए। जब तक मैंने प्याज इसमें काट ली थी, दोनों तरफ मेरी प्याज चढ़ी हुई थी और मीडियम साइज़ की प्याज मैंने इसके अंदर ली थी 3 और उसके अंदर मैंने 2 ली थी प्याज कीमे के लिए। और साथ साथ जो है ना मेरे दोनों चूल्हे बिज़ी हो गए थे, तो मैंने कहा चाय मैं बाद में बना लूँगी क्योंकि बच्चे वगैरह भी कोई नहीं उठा था, तो मुझे चाय की इतनी फिक्र नहीं हो रही थी जितनी मुझे इसकी हो रही थी क्योंकि 2 दावतों में गैस का मसला हो गया था। आपको पता है गैस का हो जाता है। तो बस ये जो है ना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, 1.5 चमचा भर के डाला था खाने का जो है। ये मैं बना रही थी प्रॉन्स की बिरयानी और यहाँ बन रहा था कीमा मेरा। तो बस ये मैंने फ्राई कर लिया था और इसके अंदर मैं दही डाल दिया था। दही मेरा जमा हुआ था, फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो वो डाला था मैंने। और टमाटर इसमें डाल दिए थे मैंने, 2 बड़े वाले काट काट के डाले थे। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, इसके अंदर भी 1.5 चमचा डाला था। कीमा मुझे बनाना था, भुना हुआ कीमा मेथी और बेसन के पराठे मेरे सारे ही बहनोई और बहनों को अच्छे लगते हैं, तो बड़ी फरमाइश होती है, बड़े अरसे बाद आ रहे हैं माशाल्लाह से ये लोग। और धनिया पाउडर और मैंने इसमें ज़ीरा, लाल मिर्चें, गरम मसाला सब 1-1 चमचा भर के डाला था। मिर्चें अब तेज़ करने लगी हूँ क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं माशाल्लाह से। हल्दी डाल दिया था इसमें और बस इसमें पानी शानी डाल के जो है ना इसको चढ़ा दिया था। बस दूसरी साइड गरम मसाला इसमें मैंने 1.5 चमचा डाला था और मैंने शान का बिरयानी मसाला डाला था। ये बहुत यमी, बहुत मज़े की बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा प्रॉन्स की बिरयानी। और मैंने इसके अंदर जो है ये धनिया पाउडर भी डाल दिया था 1 चमचा और 1.5 चमचा मैंने ज़ीरा डाला था। इसको अच्छी तरीके से भान लिया था। मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनिएगा। बस बार बार मुझे जो है ना गैस की टेंशन थी, तो इसी वजह से सुबह सुबह जो है ना मैंने चाय बनाने के बजाय मैंने कहा चाय तो पीते रहेंगे, कोई इतनी ज़्यादा मुझे क्रेविंग नहीं हो रही थी, बस ये हो रहा था कि मेरी चीज़ें डन हो जाएं। तो ये हाफ़ डन करके मैंने कीमा रख दिया था। मेथी मैंने कहा था मैं थोड़ी देर बाद 10 साढ़े 10 बजे तक डाल दूँगी या 11 बजे भी डाल दूँगी। तो बस उसके बाद मैंने ये प्रॉन्स वगैरह इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था नमक के पानी के अंदर और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छी तरीके से भान के इसमें पानी डाला था ऐड करके और इसका लिड बंद कर दिया था। बस थोड़ी देर बाद उठा के देखा लिड, तो पानी जो है ना अच्छा खासा छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने जो है इसको उतार के चाय अपनी बना ली थी और बच्चों के लिए पराठे बना लिए थे। तो मैंने कहा था आज भी चाय पराठा खा लेंगे बच्चे और बस ये सब डन हो गया था। और उसके बाद मैंने टेबल वगैरह सेट करना शुरू हो गई थी अपनी।
हमेशा की तरह मैं रात में ही बर्तन वगैरह निकाल लेती हूँ, सारी क्रॉकरी जो भी मुझे निकालनी होती है, और उसको एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में वॉश कर लेती हूँ और उसको ड्राई करके जो है ना दोबारा टेबल वगैरह पे सेट कर लेती हूँ। तो बस ये सुबह ही सुबह मैंने जो है ना ये काम कर लिया था। आज मुझे थकावट बिल्कुल इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, बस और खुशी हो रही थी। आज ठंड भी सुबह के टाइम थी, सुबह के टाइम काफ़ी अच्छी खासी ठंड होने लगी है दोबारा से कराची में। और बस मैंने कहा कि जल्दी से मीठा रेडी करूँ। ये मैंने बाउल ले लिया था, आप जैसा भी जिस बाउल में आप बनाए वो ले लिएगा। अच्छा जी, ये जो है ना मैंने हल्का सा जो शीरा था वो मैंने दूध के अंदर वो करके थोड़ा सा अलग से बना लिया था और स्लाइस जो है इसके अंदर कर लिए थे। इसी तरह जो है मैं दोबारा से शीरा जो है, जो दूध वाला शीरा है वो इसमें डाल दूंगी। सिरप सा हो गया ये मेरा। अच्छा, ये मैंने जो है ना क्रीम ले लिया था। क्रीम मैंने 2 पैकेट लिए थे और व्हिपिंग क्रीम थी ये। अच्छी तरीके से मैंने इसको बीट कर लिया था ताकि ये अच्छी तरीके से हो जाए और बहुत यमी बना था। थोड़ा थोड़ा करके जो है ना मैं सिरप इसमें डालती जा रही थी। जितना मीठा आप चाहें उतना कर लिएगा। तो बस ये मैंने जो है बार बार जो है ना बीट करती जा रही थी इसको, और बस जितना आप डालना चाहें उतना डालिएगा जितना आपको पसंद हो। अच्छा जी, शीरे के अंदर जो मैंने सारे बादाम काजू ये सब चीज़ें डाली थी उसको क्रश करके मोटा मोटा क्रश कीजिएगा, वो इसके ऊपर डाल दिया था अच्छा खासा। और जो मैंने बीट की थी क्रीम वो अब डाल दी थी इसके। बस इसी तरह से सारा जो है ना मुझे 1 बाय 1 करते रहना है। जितना बड़ा आपका बाउल होगा, जितनी क्वांटिटी में आप बनाएंगे, इसी तरह से सब कुछ करना है आपको। दोबारा से सिरप डालना है, दोबारा से क्रंच करके वो डालना है, और दोबारा से जो है ना आपने क्रीम करके इस तरह से डालना है। ये बहुत यमी, बहुत ज़बरदस्त बना था। अब गर्मियाँ भी आएंगी तो उसमें भी चिल आप बनाइएगा। ईद भी आ रही है, रमज़ान भी आ रहा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस ये सारी लेयर्स मेरी इसी तरह से रेडी हो गई थी। और उसके बाद ये देखें ज़बरदस्त सा जो है ना बहुत यमी लग रहा है, और बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये ब्रेड है अगर आप अच्छे से इसको लगाएंगे। और ये क्रश करी हुई जितनी भी मेरी बस चिल करने के लिए मैंने फ्रिज में डिज़र्ट भी रख दिया था। बच्चे सारे उठ गए थे, नाश्ता वगैरह कर लिया था। सर्दी लग रही थी आपको पता है, और सर्दी तो हो रही है, तो बच्चे इस कमरे में आ गए थे, कार्टून शार्टून देख रहे थे। हाफ टन जो कीमा था मेरा उसमें मैंने मेथी डाल दी थी, अच्छी से वॉश करके डालिएगा। तो इस वक्त 12 साढ़े 12 हो रहा था, और बस मैंने कहा जल्दी से इसको भी भून भान लूँ क्योंकि गैस का मसला होता है ना। तो बस आपको पता है आज मुझे बस ये सुकून हुआ था कि मैंने जल्दी सब कुछ कर लिया था। बस पराठे भी जो मैंने कहा मैं अभी बना लूँ क्योंकि गैस की वजह से उस दिन भी मैं पराठों का इंतज़ार करती जा रही थी और गैस बहुत स्लो हो गई थी आपको पता है। तो बस मैं तो रो गई थी। तो बस इस दफ़ा जो है ना माशाल्लाह से मैंने इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं ली, और मैंने पराठे गरम तैयार करके पहले ही रख लिए थे, क्योंकि जब मैंने कहा मेहमान आएंगे, मेरी बहन आएंगी, तो मैं जो हूँ उसी वक्त जो है ना थोड़े से गर्म कर लूँगी। तो बस ये रायता रेडी हो गया था, और टेबल पर फ़िलहाल तो मैंने रायता रखा था कि मैंने कहा जब वो आएंगी तो गर्म करके सब चीज़ें जो है ना दोबारा से। अच्छा, ये मूसा भाई को बहुत भूख लग रही थी, तो ये उन्होंने जो है ना थोड़ा सा रायता और बेसन का पराठा जो है ना उन्होंने मुझसे बनवाया था जो, और वो खा लिया था। अच्छा जी, मैंने इसमें चावल वगैरह डाल दिए थे, और ये बस दम पे था। तो मेरी बहन आ गई थी माशाल्लाह से। मैंने ये फूड कलर डाल दिया था इसके अंदर, और इसको दम पे लगा दिया था, हरा धनिया इस पे डाल दिया था। ये बहुत यमी सी बनी थी, और ये हमारी प्रॉन्स बिरयानी रेडी है, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। आज का दिन बहुत प्यारा था, बहुत ज़बरदस्त था। मेरी बड़ी बहन थी और बस खड़ी हुई थी सामने, और मैं कबाब फ्राई कर रही थी माशाल्लाह से। हमें क्या पता था कि लाइट वालों को जो है ना हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होगी, और लाइट चली गई थी। इधर मम्मा खाने की बना रहे हैं। मैं खाने की बना रही हूँ, तो आई नहीं बना रही, मेरी बन रही है। नहीं, मैं तुम्हारी मुस्कुरा रही थी। बेटा अपनी टॉर्च हटा के रखो। चलो खा लो, अब जल्दी खाना शुरू कर दो। चलो आ जाओ। आज का दिन बहुत प्यारा गुजरा था, लेकिन लाइट ने हमारा सारा प्रोग्राम जो है ना बढ़ा दिया था। और बस बहरहाल मैंने ये कैंडल लाइट चाय भी बना ली थी, और हम लोगों ने चाय वाय पी, और आप ही फिर चली गई थी। और फिर लाइट आ गई थी तो अहमद बाबा को ट्यूशन भेजना था उनके, आपको पता है फाइनल पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो अहमद बाबा ट्यूशन चले गए थे और ये वापस आ रहे थे। कौन सी बिल्ली आ रही है? ये ट्यूशन गए थे, और ये देखें बिल्ली बन के आ गए ट्यूशन से गाइस। ये देखें बिल्ली बन के आए गाइस, ये देखें।
ये बस मूसा भाई जब अपने ट्यूशन से वापस आए तो उनकी फरमाइश होती है मीठा पराठा, और वो मीठा पराठा उनकी जान है। उनका बस चले वो रोज़ आना ही मम्मा से बोलें और रोज़ाना बनवाएं, लेकिन मैं उन्हें मना करती हूँ कि नहीं, बुरी बात है, रोज़ाना मीठा पराठा नहीं खाते, दांत ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैं भी बचपन में मीठा पराठा बहुत शौक़ से खाती थी, खाना नहीं खाती थी, मीठा पराठा ही मुझे बहुत पसंद था। तो शायद जो है मूसा भाई जो है मेरी तरह चले गए। तो बहरहाल ये बड़ा ज़बरदस्त सा कड़क कड़क सा बहुत यम्मी सा जो है ना मीठा पराठा रेडी हो गया था। चले जी आज दिखाती हूँ मेरी बहन क्या क्या लेकर आई हैं। और ये मेरे लिए सूट लेकर आई थी, ये जो है अहमद बाबा के लिए लाई थी, ये पैड था, नोट पैड था। अहमद बाबा बहुत खुश हुए थे और यूज़ भी किया था उन्होंने, बहुत अच्छा नोट पैड था। और ये सूट था मेरा। अब देखें जब भी ये स्टिच करवाऊंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा, और आज का व्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये इसका दुपट्टा सा था, बड़ा प्यारा सा था, कलरफुल था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए।